किसान साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल चंबल ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके कई सवालों के जवाब जो अक्सर सामने आती है, तो उनके आंसर मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये है कंटोला सीड। जैसा कि आप जानते हो कि कंटोला सीड की डिमांड और इसका सारा कुछ मार्केट में दिनों दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो किसान साथियों को एक ही परेशानी आती है, वो ये है कि कंटोला की खेती कैसे करें। तो दोस्तों, आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल आता है कि कंटोला की खेती कैसे करें। तो दोस्तों, कंटोला की खेती इससे रिलेटिव आपका कोई भी सवाल आज नहीं बचने वाला। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंटोला सीड को हमारे देश के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान के अंदर इसको ककोड़ा के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर इसको ककोरा के नाम से जाना जाता है, और झारखंड में इसको कैक्सी के नाम से लोग बाग पहचानते हैं, और ज़्यादातर राज्यों में इसको कंटोला सीड के नाम से जाना जाता है, और इसका को इंग्लिश में स्पाइन गार्ड बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो हर किसान के दिमाग में रहता है कि इसको लगाना कैसे है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है सीड टू सीड डिस्टेंस आपको 3 फीट का रखना है। 3 से 4 फीट भी आप रख सकते हो। 3 से 4 फीट सीड टू सीड, और एक रो से दूसरे रो का आपने 4 से 5 फीट का डिस्टेंस रखना है। दोस्तों, तो इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आप दोनों रो के सेंटर में अगर 4 से 5 फीट एरिया छोड़ते हो, तो आप दोनों साइड दोनों रो का हार्वेस्टिंग बड़े ही आराम से कर सकते हो। अभी एक और मेन जो सवाल आता है वो आता है कि कंटोला में जर्मिनेशन, ये बहुत ही अहम सवाल है और हर बार हमें सुनने को मिलता है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का रहता है कि इसका जर्मिनेशन क्या रहता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि कंटोला का जो जर्मिनेशन है वो हम एक लास्ट सीजन के फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट सीजन में हमने अलग अलग राज्यों से, अलग अलग लोकेशन से करीब करीब 700 से 750 फार्मरों से फीडबैक लिया था,
जिसके अंदर जो निकल के आया वो मिनिमम मिनिमम जो निकल के आया वो 40% का जर्मिनेशन निकल के आया। और अब मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो इसका जर्मिनेशन जो निकल के आया वो 80% निकल के आया। तो दोस्तों अगर हम 40 मिनिमम 40 और मैक्सिमम 80%, तो इसका हम एवरेज लेते हैं तो 60%, मतलब 60% इसका जो है वो जर्मिनेशन रेशियो निकल के आता है। तो बहुत सारे मार्केट में इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले बैठे हुए हैं जो इसका जर्मिनेशन 80 90 95 जो भी बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इतना हाई जर्मिनेशन इसका नहीं रहता, एवरेज इसका 60% के रेंज में ही होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। एक और सवाल कि कंटोला के अंदर मेल और फीमेल, ये सवाल भी बहुत सारे किसानों का हमारे पास आता है कि सर कंटोला में मेल और फीमेल क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम कंटोला की फार्मिंग अगर हम जो है सीड से करना चाहते हैं तो सीड के अंदर ये आप देख सकते हो कि इनके अंदर खुली आँखों से आइडेंटिफाई हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि इसमें कौन मेल है और कौन फीमेल है, क्यों ये सिर्फ एक लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करने के बाद ही हम आइडेंटिफाई करा जा सकता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो सीड जब आप सीड से कंटोला लगाना चाहते हो तो ये सवाल जो है बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मेल और फीमेल वाला फैक्टर जो सीड से लगाने के टाइम बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि सीड के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही मिक्स होते हैं और इसमें तो सीड में मेल फीमेल वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी काम नहीं करता। हाँ, अगर हम इसको कंद रूट के द्वारा अगर लगाते हैं तो दोस्तों उस समय ये मेल फीमेल वाला टॉपिक है वो 100% काम करता है। क्योंकि हम जैसे कोई भी जो रूट की सप्लाई फार्मरों को देता है तो उसके अंदर रूट में आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान है और रूट भेजने के टाइम दोनों मेल और फीमेल सेपरेट भेजे जाते हैं। उसके अंदर मैक्सिमम 10% मेल भेजा जाता है और दोस्तों 10% मेल सेपरेट। और जब ये कंटोला जर्मिनेशन करता है उसके बाद भी आपको देखने के बाद ये बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। दोस्तों इसकी पहचान आपको उस समय क्लियर होगी जब ये फ्लावर और फ्रूटिंग देना स्टार्ट करेगा।
क्योंकि फ्रूटिंग हमेशा फीमेल कंटोला के अंदर ही आता है, और मेल जो कंटोला है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर देता है और वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं होता। तो उस टाइम आप को ये क्लियर होगा कि ये जो फ्रूट दे रहा है वो मेल है, सॉरी, जो फ्रूट दे रहा वो फीमेल है और जो नहीं दे रहा वो मेल है। अच्छा, इसके अलावा और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कंटोला का मेल का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता। जहाँ पे हम कंटोला की फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे 100 से 200 मीटर के राउंड में अगर सिंगल मेल भी है, सिंगल मेल, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि फीमेल के राउंड में चारों साइड अगर 200 मीटर तक भी एक सिंगल मेल है तो वो आपके हजारों फीमेल के अंदर फ्रूटिंग करवा सकता है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेल की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रहती। और दोस्तों कभी कभी देखने में प्रैक्टिकली ये आया हुआ है कि कंटोला का जो फीमेल होता है वो अदर मेल के साथ भी, अन्य मेल के साथ भी ये अपनी परागण की क्रिया कंप्लीट करके फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है। तो ये बिल्कुल भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि इसको कंटोला को लगाना कैसे है। और एक और सवाल जो अक्सर किसानों का हमारे सामने आता रहता है कि सर ये कंटोला जो इस आप भेज रहे हो उसमें जो फ्रूटिंग होने वाली है वो छोटे साइज का रहेगा या बड़े साइज का? ये सवाल सबसे ज़्यादा हमें सुनने में आता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि कंटोला जब फ्लावर से फ्रूट बनना स्टार्ट होता है उसके मैक्सिमम 7 से 8 दिन के अंदर ये अपना पूरा फुल साइज ले लेता है। तो अगर हमें छोटा साइज का कंटोला लेना है तो आप इसकी हार्वेस्टिंग अगर आप 2 दिन बाद करोगे तो बहुत छोटा साइज आपको मिलने वाला है। 3 से 4 दिन बाद करोगे तो थोड़ा मीडियम साइज आपको मिलने वाला है। और आप उसी को 5, 6, 7, 8 दिन बाद करोगे तो बड़ा साइज का मिलने वाला है। तो ये जो साइज वाला मैटर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर छोटा साइज कंटोला चाहिए तो आप इसको हर 2, 3, 4 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग करते रहे जिसके ये। और आपको बड़ा साइज चाहिए तो आप थोड़ा सा 1-2 दिन टाइम और इसको दे के 6 से 8 दिन के बाद इसका हार्वेस्टिंग करोगे तो ये आपको बड़े साइज का मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल चंबल ऑर्गेनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स
और रिलेटिवों को, पहचान वालों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसी तरीके की बेहतरीन जानकारियाँ नए नए प्रोडक्टों के बारे में लेने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, अभी आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब शायद मिल गया होगा। अगर फिर भी किसी फार्मर के दिमाग में कोई अगर क्वेश्चन बचता है, तो आप हमें कमेंट, कॉल और मैसेज के माध्यम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, जिसका आपको 100% आंसर दिया जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को क्लोज करना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू।